नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। कल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेड में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है डेली चार्ट पे, वो क्लोजिंग मिली है 45,825 पे। बैंक निफ्टी जी हमें जो क्लोजिंग मिली है 45,825 पे क्लोजिंग मिली। ये क्लोजिंग कल के क्लोजिंग से लगभग 145 पॉइंट डाउन में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और एक छोटी सी स्मॉल कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। मैंने कल के वीडियो में आपको आज के दिन किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, लेवल, रेजिस्टेंस डिटेल में एक्सप्लेन किया था। वो उसमें मैंने क्लियर बताया था बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है, सपोर्ट कहाँ ले सकते हैं, अगर अपसाइड जाएगी तो रेजिस्टेंस कहाँ ले सकते हैं, हमें किस जगह पे किस तरह का ट्रेड प्लेस करना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। मैंने मेरा पर्सनल व्यू भी उसमें बताया था। मेरा साइड वाइज टू बुलिश व्यू है। जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा तब तक हमें एग्रेसिवली सेल नहीं करना है। जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा तब तक एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहिए। ये भी मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया था। कल के वीडियो में आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताई थी। ऑप्शन में बाइंग करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कब बाई करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, आप चैनल पे जाके कल का वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिसकी वजह से आपको हर एक जानकारी, चार्ट किस तरह से रीड करते हैं, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन जिन लोगों को शेयर मार्केट सीखना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मार्केट में से पैसे कमाना है, जिनको भी ये इच्छा है उनके पास इस चैनल की लिंक भेजिए ताकि वो अपने नॉलेज में ग्रोथ कर सके। अब कल की बात करते हैं। कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमें क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग है 45,825 पे। अब कल के लिए बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं? बैंक निफ्टी को कल का रेजिस्टेंस रहेगा 46,050 का। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 46,200 का। फाइनल रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 46,250 से लेके 46,350 तक का। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे 46,575, 46,675, 46,750, यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब? मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। अपसाइड में जाते हुए बैंक निफ्टी को हर 100 से लेके 150 पॉइंट में अब रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्यों रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा? डेली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से एक टॉप लगाती है, यहाँ पर एक टॉप लगाती है। पहले तो यहाँ से 46,400 पे एक ब्रेकआउट करती है, 46,400 पे एक ब्रेकआउट करती है। एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है हमें, इस तरह का मूवमेंट अपसाइड का हमें देखने को मिलता है। इस तरह का मूवमेंट देखने के बाद जहां से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था उस लेवल को जब बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, ये वाला लेवल, उसी लेवल से एक डिप डाउन देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी का लो लगता है 44,400 का, यहाँ तक का लो देखने को मिलता है। देखिए, नीचे जाते हुए बैंक निफ्टी ने बेरिश फ्लैग पैटर्न के हिसाब से नीचे गई, यहाँ से एक लो देखने को मिला, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब अपसाइड के मूवमेंट में बैंक निफ्टी लगभग 46,900 तक तो आ गई, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? यहाँ से आगे जब बैंक निफ्टी को निकलना होगा तो 47,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करना जरूरी है, जो इस क्लोजिंग के ऊपर है। इस क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज करना जरूरी है, तभी हम बैंक निफ्टी में एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं और बैंक निफ्टी पुराने हाई को रिट्रेस करके नया हाई बना सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। इसीलिए बैंक निफ्टी अब अपसाइड को मूवमेंट करते हो अटक जाएगी। हर 100 से लेकर 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वहां से एक डिप डाउन आ सकता है, ऐसे एक सेलिंग बन सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए बैंक निफ्टी का तो अभी मेरा आने वाले फ्राइडे तक का वीक बुलिश टू साइडवाइज है। बैंक निफ्टी में भी मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूं, लेकिन अगर लेवल ब्रेक करते हैं तो मैं मेरा व्यू भी चेंज करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखें। अब बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए ये हो गए रेजिस्टेंस। अब कल के लिए सपोर्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? 45,825 कल की क्लोजिंग से
145 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ। अब कल के लिए सपोर्ट क्या रह सकते हैं? कल के लिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 45,600 जो आज का लो है। मैंने कल के वीडियो में बोला था मैं कहाँ पे बाय करूंगा, किस पैटर्न पे बाय करूंगा, बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बनना चाहिए, या प्राइस एक्शन किस तरह से होगी तब मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा या पुट बाय करूंगा या कॉल बाय करूंगा, सब एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे कल के वीडियो में दिया है, जिसे आप ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, या फिर ऑप्शन में लॉस ना हो तो किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, इस सब मैंने एक्सप्लेनेशन मेरे कल के वीडियो में किया था। अब पहला जो सपोर्ट रहेगा 45,600 का, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 45,425 का। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करती है तो हमें तुरंत 45,255 एंड 45,000 से लेके 45,050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कब? इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, जो ये लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल पे आएगी, यहाँ पे टाइम बिताएगी, तो मैं एक कॉल बाय करूंगा, अपसाइड का ट्रेड लूंगा। मैं आने वाले फ्राइडे तक बुलिश हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट आने वाले इस वीक में मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। मार्केट यहाँ से घूम सकता है, इस लेवल से घूम सकता है, या फिर इस लेवल से घूम सकता है, इस बात का ध्यान रखिए, या फिर इसी भी लेवल से घूम सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए मार्केट अब साइड वाइड तो बुलिश है। हाँ, लेकिन मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगी तो मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है कल के लिए? 45,425। इसके नीचे मार्केट अगर फिसलता है तो हमें एग्रेसिवली सेलिंग देखने मिलेगी। लेकिन कहाँ तक? पहला तो टारगेट रहेगा 45,255 का, और फाइनल टारगेट रहेगा 55,000 से लेकर 55,050 तक का। यहाँ के नीचे मैं बैंक निफ्टी अभी फिसलता हुआ नहीं देख रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखें। हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एक बार बाय का चांस लेना है, या फिर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एक सेल की पोजीशन बनानी है और इस लेवल तक वेट करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर मार्केट 46,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, 45,060 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, ध्यान से सुनिए, 45,050 के ऊपर, 46,050 के ऊपर मार्केट 5 से 10 मिनट तक सस्टेन होता है तो सेल के बारे में नहीं सोचना है। अब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, मतलब मार्केट थर्ड रेजिस्टेंस जा सकता है। थर्ड रेजिस्टेंस कहाँ है? 46,500 तक, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि मार्केट रिट्रेस करने जा रहेगा। रिट्रेस जब ये 47,000 से लेके 47,200 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करे तो एग्रेसिवली बुलिश मार्केट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान रख के काम करना चाहिए। तो कल के लिए रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करेगा तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे, अगर ये ब्रेक करेगा तो सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट बीच में ही ट्रेड करता है तो प्राइस एक्सचेंज के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से हम कॉल या पुट बाई कर लेंगे। स्कैल्पिंग के हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट की अपेक्षा भी नहीं करेंगे या फिर ज़्यादा मूवमेंट के लिए वेट भी नहीं करेंगे। एक 20-30 पॉइंट स्कैल्पिंग करके अपनी पोजीशन सिक्योर अप कर लेना। अगर मार्केट इसी आज जैसे मार्केट में स्मॉल कैंडल बनाए, कल भी मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं ओपन हो, अपसाइड का ट्रेड दे और एक छोटी सी कैंडल बना सकता है, क्योंकि मार्केट अब साइड वाइज तो बुलिश है, एग्रेसिवली बुलिश ट्रेंड नहीं मिलेगा। मार्केट 46,500 से लेके 46,900 के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कैसे जाएगा मार्केट? एक अटकते हुए जाएगा, क्योंकि हर एक 100 से लेकर 150 पॉइंट तक ऊपर जाते हुए बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कल ऑप्शन में हम बाय कैसे कर सकते हैं, किस लेवल पे बाय करना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल ब्रोकिंग की डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे भी मिलेगी। तो जिसे भी अकाउंट ओपन करना है वो लिंक पे जाके अपना एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकता है, जिससे वो ट्रेडिंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके लिए जो डीमैट अकाउंट हेल्पफुल है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगी। अब कल के लिए ऑप्शन में ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, इसकी एनालिसिस हम 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं। अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है। अब 5 मिनट का चार्ट को आप एक ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए बैंक निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग जो थी, ये क्लोजिंग 46,188 या 46,200 अप्रॉक्सीमेटली इसी के नज़दीक क्लोजिंग थी। इस दिन मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग कर दी। गैप अप ओपनिंग करने पर एक टॉप लगाया, बाद में एक डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब ये कौन सा पैटर्न दिखाई दिया, बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाई दिया। जैसे इस डाउनफॉल का
यहाँ पे जो अपसाइड का जोन है, इसे जैसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर एक हमें अपसाइड का जोन देखने को मिला, बाद में एक डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे ये देखिए अपसाइड, यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। अब यहाँ इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, ऊपर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अब मार्केट में यहाँ पे एक डाउनफॉल देने के बाद एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद इस रेजिस्टेंस को मतलब 5 मिनट के अंदर मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट ने टॉप कहां पे लगाया, 46,892 अप्रॉक्स 46,900 का टॉप मार्केट में लगा दिया। बैंक निफ्टी ने 46,900 का टॉप लगाने के बाद एक डाउनफॉल आ गया। अब ये क्या हुआ था, पहले रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेक किया, मतलब ये हो गया सपोर्ट। अब मार्केट ने इस सपोर्ट को तुरंत ही ब्रेक कर दिया। तुरंत ब्रेक करने के बाद ये जहां से मार्केट अप होना स्टार्ट हो गई थी, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। अब जैसे मार्केट इस रेंज के नीचे सस्टेन होती है, एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है, अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर जाएगा। पुराना सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुराना रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद मार्केट जैसे इस रेंज के नीचे फिसलता है, एक डाउनफॉल देखने को मिला। देखिए बाद में एक डाउनफॉल देखने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाता है मार्केट। मैंने आपको हर वीडियो में बनाया, जब ऐसे कुछ रेंज दिखाई देती है, रेंज के जिस साइड भी मार्केट निकले, मतलब अप साइड निकले या डाउन साइड निकले, हमें उस साइड का ट्रेड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मार्केट ने रेंज बिताई, टाइम बिताया, एक रेंज क्रिएट की, एक डाउन साइड का फॉल देखने को मिला। ये डाउन साइड का फॉल यहाँ तक आ गया। कल की क्लोजिंग, परसों की क्लोजिंग हमें यहाँ पर, कल की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल गई, मतलब कल की मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे मिल गई हमें। ये लेवल कौन सा था, 45,996 अप्रॉक्सीमेटली 46,000 के नजदीक क्लोजिंग हमें देखने में यहाँ पे। लेकिन क्लोजिंग करते हुए मार्केट ने क्या क्या देखिए, यहाँ पे एक क्लोजिंग करते हुए मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन किया। देखिए ये लोअर बैंड है और रेंज का ये अपर बैंड है। जब तक मार्केट इस बैंड के ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं, हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। जब ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये सब लेवल, ये जो लेवल है 46,000 का, ये 46,000 से लेकर 46,550 का लेवल, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ने आज क्या किया, इसी जोन पे ओपन कर दिया और एक यहाँ से इसी जोन में ओपन होने के बाद एक सीधा डाउनफॉल देखने को मिला। अब पहले 5 मिनट में तो कोई पुराना, मतलब जिसे चार्ट रीड करने का नॉलेज है वही ट्रेड कर सकता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए वेट करना है। अब इस 5 मिनट के अंडर का लो नहीं ब्रेक किया मार्केट में, मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। एक अपसाइड का मूवमेंट जैसे ही इस जोन पे मार्केट पहुंचता है, देखिए 46,050 से लेके 46,125, ये जो जोन है ना, ये जो जोन बनाया हुआ, जैसे इस जोन में मार्केट आता है वहां पे सेलिंग प्रेशर आता है। अब कल के लिए देखो, एक ये अब ये चार्ट जो दिखा रहा है ना, बहुत बढ़िया सा पैटर्न देखो। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, आज का लो कितना है, 45,600 के अप्रोक्सीमेटली लो है। जैसे ये लो ब्रेक करेगा, इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करेगा तो तुरंत हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। कहाँ तक, 45,250 से लेके 45,425 तक, यहाँ तक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। कब, लेकिन ये इसके नीचे 5 मिनट तो सस्टेन होना चाहिए। अगर पहले 5 मिनट पे ब्रेक करता है तो 3 मिनट के कैंडल के टॉप के हिसाब से एसएल मेंटेन करके पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। और जैसे ही मार्केट इसी जोन में आएगा, इस जोन में जब मार्केट आएगा तो वहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। इसी तरह की एक रेंज बनानी चाहिए, इस रेंज की तरह, और इस रेंज को अपर साइड ब्रेक करना चाहिए, तभी हमें अप साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। देखिए एक बार चार्ट को दोबारा ध्यान से देखिए, इसी तरह की कुछ रेंज क्रिएट करनी चाहिए। जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास मार्केट आता है, इसी तरह की रेंज क्रिएट करने के बाद जिस साइड भी ब्रेक करे उस साइड का ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट मान लो अभी मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग 45,825 पे मिले। एडजस्टमेंट क्लोजिंग है, चार्ट पे तो यही क्लोजिंग दिखा रही है, लेकिन एडजस्टमेंट क्लोजिंग यहाँ पे मिले। मान लो 100-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करना चाहिए, मान लो मार्केट 100-200 पॉइंट गैप अप करती है, गैप अप करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें 40 गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हमें एक रेंज का वेट करना चाहिए 46,050 का। जैसे मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन होगी तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। 100 से लेके 150 पॉइंट का तुरंत मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल के पास ओपन होने के बाद, इस 46,050 इस लेवल के पास ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या करना चाहिए,
टाइम बिताना चाहिए। मार्केट जैसे इस लेवल के पास ओपन होता है वहाँ पे मार्केट में टाइम बिताना चाहिए, इस तरह का पैटर्न बनाना चाहिए, इस तरह की रेंज बननी चाहिए यहाँ पे इसी जोन में, और ये अपसाइड में ब्रेक करना चाहिए। तो इस लोअर बैंड का एसएल प्लेस करके हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का। एक लेवल कौन सा है 46,250 से लेके 46,350 तक, इस यहाँ के अपसाइड के जोन तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन होता है 400-500 पॉइंट, तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है रेंज बनने का। जब तक इस लेवल ऐसी कुछ रेंज नहीं बनती और अपर साइड या लोअर साइड नहीं ब्रेक करता तब तक हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो मार्केट 45,500 से लेके 45,400 के बीच में कहीं ओपन होता है, इसी जोन में इस जोन में ओपन होता है, तो वहाँ पे हैमर, डोजी या फिर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, जैसे एक बेरिश कैंडल और तुरंत इसका लो ना ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल और इसका लो टॉप ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज होती है, तो यहाँ की एसएल मेंटेन करके अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। या फिर इस डोजी के लो का एसएल मेंटेन करके अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर इस डोजी के लो का एसएल मेंटेन करके अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर नीचे में भी इसी तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करने के बाद एक अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं तो खुद कल से 9 बजे से लाइव एनालिसिस लेवल की करूँगा, जिसकी वजह से आपको ट्रेड करते हुए ईजी हो, आसानी हो, जो लेवल समझे और ऑप्शन राइटर की पोजीशन क्या है, ऑप्शन राइटर क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद कल से 9 बजे से लाइव आने वाला हूं, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और आपके ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।